तो मत लो टेंशन, नहीं देना पड़ेगा पैसा। आपने बहुत सारे लोन के बारे में सुना होगा, जिसमें कुछ ऐसे लोन ऐप्स हैं जो कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर इन लोन ऐप्स का ओवरड्यू हो गया है और आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पैसे इस लोन के चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा या आपके खिलाफ कंपनी क्या कर सकती है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप लोन तो ले लो लेकिन लोन चुकाना नहीं पड़ेगा, इस बात की भी गारंटी दे रहे हैं। तो उसी के लिए वीडियो बन रहा है, उसके वेरिफिकेशन के लिए क्या ऐसा सही है, क्या वास्तव में कंपनी आपका कुछ नहीं कर पाएगी, या आपको लोन नहीं देना चाहिए या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, आपने किसी भी कंपनी से लोन ले रखा है, जो भी लिस्टेड यहाँ पे हैं, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये, या जो लिस्टेड नहीं है उनसे भी अगर आपने लोन ले रखा है ऑनलाइन या उनके ऑफलाइन ब्रांचेस पे जा करके, तो आपको सबसे पहले रूल तो यही कहता है कि आपको ये लोन जो है चुकाना चाहिए। सपोज दैट आपने 1 लाख रुपया लोन ले लिया ऑन स्पॉट, तुरंत ही आपको मिल गया ऑफलाइन जा करके, या आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे किसी लोन ऐप से, या 50,000 रुपया मिल गया, तो 50,000 से 1 लाख के बीच में मिल गया। लेकिन जब रीपेमेंट करने की बारी आई तो ये पैसा बढ़ करके 2 लाख हो गया या 3 लाख हो गया, यानी कि आपने काफ़ी समय तक इसका ना ही मूलधन जमा किया, ना ही प्रिंसिपल जमा किया और ना ही ब्याज यानी इंटरेस्ट जमा किया। अब ये पैसा दुगना तिगुना चौगुना हो जाने के कारण आपका मन अब जो है बदल गया है और आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आप पैसे नहीं जमा कर पा रहे हो। तो ऐसे में देखो यार, ये है लोन जो है अनसिक्योर्ड लोन बोला जाता है। जिस लोन में आपके कोई भी डॉक्यूमेंट एज ए गिरवी नहीं रखे जाते हैं, ऐसे लोन को अनसिक्योर्ड लोन बोला जाता है। आप बोलेंगे कि पैन कार्ड आधार कार्ड उसके पास है, तो ये कोई आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसका कोई पैसे में वैल्यू हो। जैसे आपके घर का, खेत का जो डॉक्यूमेंट होता है उसका पैसे का वैल्यू होता है, लेकिन आपका जो आईडी होता है उसके पैसे की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए ऐसा लोन जिसमें कोई आपके ऐसे डॉक्यूमेंट ना रखे जाएं जिसकी कोई पैसे की वैल्यू हो, तो ऐसे लोन को अनसिक्योर्ड लोन बोला जाता है। तो आपने जो भी इन ऐप से लोन ले रखा है सब के सब अनसिक्योर्ड लोन हो गए। तो ऐसे में अनसिक्योर्ड लोन जो होता है, इसका नाम ही अनसिक्योर्ड इसलिए रखा गया है कि ये पूरी तरह से सिक्योर नहीं है और इसीलिए ये लोन जो है कम से कम दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि पीएल पर्सनल लोन, जिसका वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे आप वॉच कर लीजिएगा, कितना मिल सकता है, क्या मैक्सिमम लिमिट है, क्या इसके ब्याज हैं, किन्हें मिल सकता है, किन्हें नहीं मिल सकता है, बेरोजगार को मिल सकता है कि नहीं। ठीक है, ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है। तो अनसिक्योर्ड लोन अगर आपने ले रखा है, ये अनसिक्योर्ड लोन नाम इसका रखिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे अनसिक्योर्ड में आते हैं। तो अब आपसे ये प्राइवेट कंपनी किसी भी तरह से दबाव दे करके ये लोन पैसा जो है चुकता नहीं करा सकती। आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती है और उस रिक्वेस्ट में कभी कभी वो प्रेशर कर सकती है, लेकिन आपका कोई भी जैसे घर हो गया, खेत हो गया, वह गिरवी नहीं रखा सकती बाद में, या उसे बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। अगर ऐसा करती है आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन का यही रूल है। फिलहाल कंपनी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और फ़ायदे भी होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पैसे वापस नहीं करते हैं। ज़्यादा लोग तो पैसे वापस ही करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप लोन लेते हैं तो आपका जो सिविल होता है उसमें सारे के सारे डिटेल्स शो करते हैं और लाइफ टाइम शो करते हैं। आप पैसे चुका देंगे, सब कुछ ओके रहेगा, मंथली जमा कर रहा है, कोई ईएमआई मिस नहीं हो रही है, कोई भी आपका ड्यू मिस नहीं हो रहा है, तब भी आपके वो सिविल में शो करेगा। आपने 1-2 भी अगर ईएमआई मिस करी है तो भी वहाँ शो करेगा। ठीक है, तो उससे आपका सिविल जो है डाउन होता है और भविष्य में अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है पैसे की लोन लेने की, तो आपको वही मिलने में दिक्कत होता है। मिलता है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। जहाँ लोग कम पैसे में पा जाएंगे लोन, वहाँ आपको ज़्यादा पैसा चुकाने होगा। ठीक है, तो अगर ये कंपनी आपको प्रेशर करती है, आपको कहती है ये चीज़ बेच दो, वो चीज़ बेच दो अपने घर का, हमें पैसा दो, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि ये अनसिक्योर्ड लोन है और इसमें हमारे पास पैसा होगा, फिर ये जमा करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जमा करेंगे, इसकी ईएमआई जो है थोड़ा आप कम कर दीजिए और ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ऐसे में आप इससे निपट सकते हैं। फिलहाल रूल ये कहता है कि आपने लोन लिया है तो लोन वापस ज़रूर चुकाना चाहिए। आपका सिविल खराब होगा और कंपनी जो है बार बार आपको फ़ोन करेगी, कॉल करेगी, और कुछ कंपनियों के जो होते हैं रिकवरी एजेंट होते हैं, वो रिकवरी एजेंट आपके एड्रेस पे जाएंगे, क्योंकि एड्रेस तो आपका उन्हीं के पास है, वो एड्रेस पे जाएंगे और जाकर के आपको प्रेशर करेंगे कि आप पैसे जमा करिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं आपका लोन डिफ़ॉल्ट ना हो, तो आप जब भी लोन लें, मान लीजिए 50,000 से 1 लाख के बीच में आपने कुछ भी कितने भी पैसे का लोन लिया, चाहे वो 50 रुपये ही लोन क्यों नहीं लिया और 50 लाख तक लिया, सबका एक ही रूल है कि आप उसका इंटरेस्ट समय समय पे पे कर रहे हैं। तो ईएमआई जो भी बन रही है, स्पेशली आप शुरू के 2-3 ईएमआई जरूर जमा करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका पैसा जो होगा एनपीए में नहीं जाएगा, और जब एनपीए में नहीं जाएगा, बैंकिंग लैंग्वेज में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब गैर निष्पादित संपत्ति, ऐसा पैसा कि बड़ा डर लग रहा है बैंक को, कंपनी को, अब ये डूबी गई, मिलना नहीं है, तो ऐसे कस्टमर को एनपीए कस्टमर कहा जाता है। और ऐसे लोगों पे थोड़ा
जो है प्रेशर बनाया जाता है। तो अगर आप शुरू के 2-3 EMI लगातार जमा किए हैं तो कंपनी को भी लगेगा हाँ ये बंदा तो जमा करना चाहता था, जमा कर रहा था, और ऐसा कोई कारण इसके सामने आ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, अब नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर आप शुरू से बिल्कुल नहीं करना है तो इसका मतलब यही सोचा जाएगा कि आप शुरू से ही पैसे देने का मूड नहीं है आपका, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है लोन लेते हैं और वह वापस नहीं करते हैं। मान के चलिए कि 95% लोन जो है वापस होता है, लेकिन 5% जो है वही बहुत ज़्यादा है, और वे लोन जो लेते हैं वापस नहीं करते हैं, और कंपनियों को इससे घाटा होता है। लेकिन 95% जो लोग हैं उनसे काफ़ी सारे मुनाफे होते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 2 साल 3 साल 4 साल तक लटकाए रहते हैं इस लोन को। लोन बढ़ता चला जाता है, लास्ट में क्या होता है, इसे सेटल कर दिया जाता है OTS के थ्रू, और इसमें कम से कम पैसे आप दे करके इसे निपटारा पा जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है जो 95% लोग ब्याज भर रहे हैं उनसे कंपनी बहुत पैसे कमा रही है। तो इतना में आपको लोन बांटी है उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट ले लिया लोगों से। तो इस तरह से कंपनी जो है लोगों को मान के चलती है। जैसे कोई दुकान खोला है तो उसका भी कुछ ना कुछ उधार रहता है, कहीं कहीं उधार दिया रहता है, तो 1-2-3 लोगों का हमेशा लटका रहता है या नहीं देते हैं, कुछ लोग ज़्यादा लोग भी नहीं देते हैं। तो ऐसे में बाकी लोगों से जो पैसा आ रहा है, बाकी लोगों से जो मुनाफा आ रहा है वो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही कंपनियों का रूल है। फिलहाल कंपनियाँ ऐसा नहीं करती हैं कि अन्य जगह से मुनाफा हो रहा है तो आप पैसे मत दो या ढिलाई कोई करते हैं। वो रूल तो यही है कि भाई पैसे आपसे वापस मांगे जाए, नहीं तो आप फिर ऐसे करोगे, अगली कंपनी फिर ऐसे करोगे, ठीक है। तो ये सारे हैं रूल, सारी बातें आप समझ गए होंगे। फिलहाल जो लोग ये कह रहे हैं टेंशन मत लो, पैसे नहीं देना पड़ेगा, तो ये बात गलत है। लेकिन कंपनी आपको किसी भी तरह से ऐसा मजबूर नहीं कर सकती है कि किसी भी तरह से आपको गलत कदम उठा करके पैसे वापस देने पड़े। आप थोड़े बहुत जमा कर सकते हैं, 200 400 500, भले ही उसका मंथली ड्यू 4000 5 से 6000 हो, 300 400 जमा करते हैं तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पैसे जो है धीरे धीरे डिडक्शन होते रहेंगे, मतलब कटते रहेंगे, और धीरे धीरे आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कम होता रहेगा। तो कंपनी को लगेगा हाँ कुछ तो जमा हो रहा है, ठीक है, ये NPA कस्टमर नहीं है। तो कंपनी को, फाइनेंशियल कंपनी को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है NPA कस्टमर से। तो आप NPA ना बनने का क्या करेंगे, शुरू के 1-2-3 EMI जरूर जमा करें, जिससे आप NPA की श्रेणी में ना जाए। आपके पास भी पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, प्लस पॉइंट। आप जाके बोलोगे देखो हमने शुरू का तो जमा ही किया है, जमा तो करना ही था, ठीक है, और भी जमा करेंगे। तो ये सारी कहानी थी। आपका क्या कहना है इन सारी बातों को लेकर के, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।